इतना मोटा पगड़ और 8 फीट का तलवार लेकर रामनवमी में घूम रहे थे। रामनवमी में घूम रहे थे और जब दंगा हो रहा था तो ये नेतृत्व कर रहे थे रामनवमी के जुलूस का। भेज देंगे फोटो वीडियो, देखिएगा कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया गया है माल लेकर के। 500 पप्पू खान ने बताया कि लंबा तलवार लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया रामनवमी में लंबा तलवार लेकर मुसलमान को डरा रहा। वही नेता आज आपसे वोट का भीख मांग रहा। आप कदापि उसे वोट नहीं दे, आपको भट्टी में झोंक देगा। वही कल नालंदा विधानसभा के लाखीचक गांव में कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया वोट मांगने गए। वहां जनता ने कहा, कॉलोनी में नाम काट देते हो, इसलिए वोट नहीं देंगे, तो उनके समर्थकों ने गरीब का तोड़ दिया झोपड़ा। अब सोचे जीतने से पहले ऐसा गुंडागर्दी आकर रहा कांग्रेस प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया तो आगे क्या करेगा। पूर्व विधायक पप्पू खान ने अपने एक कार्यक्रम में बताया कि नालंदा विधानसभा का प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया मुसलमानों का अच्छा नहीं सोचता। अभी चुनाव है और महागठबंधन का टिकट लेकर आया जरूर है, पर मुसलमानों का हमेशा बुरा चाहा है। उन्होंने बताया कि रामनवमी के जुलूस में बजरंग दल की तरफ से बड़ा मुरैठा बांधकर और लंबा तलवार लेकर मुसलमानों को धमका रहा था। राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान ने बताया कि लंबा तलवार लेकर खुली गाड़ी में खड़ा होकर आप सभी मुसलमान भाइयों को डराने का काम किया था। दंगा होते ही मुरैठा फेंक भागने का काम किया और आज नालंदा विधानसभा में मुसलमान भाइयों से वोट का भीख मांग रहा। पूर्व विधायक पप्पू खान ने बताया कि आप सब सतर्क हो जाए और ऐसे दोहरे चरित्र वालों से सतर्क रहे। छोटे मुखिया के चंगुल में नहीं आए। आज हाथ पैर जोड़कर मुसलमान भाइयों का वोट ले लेगा और कल ऐसे ही दंगा करवा आपको झोंक देगा। विधायक ने कहा, अब मुसलमान आरजेडी का टिश्यू पेपर नहीं बनकर रहेगा। उन्होंने कहा, छोटे मुखिया भी वही कर रहा। आज मुसलमानों से वोट का भीख मांग रहा और कल इन्हीं मुसलमानों को भट्टी में झोंक देगा। विधायक पप्पू खान ने कहा, आप नालंदा विधानसभा में जदयू के कर्मठ और आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले प्रत्याशी श्रवण कुमार को वोट कर जिताए और अपने कौम में खुशहाली बरकरार रखे। पप्पू खान ने कहा, एनडीए का सरकार बनते ही मुसलमानों के लिए कर्नाटक के तर्ज पर आरक्षण का मांग करेंगे। आपके लिए विधानसभा में आवाज उठवाएंगे और मुसलमान के लिए मंत्री श्रवण कुमार हमेशा मदद करते हैं। ऐसे जदयू प्रत्याशी श्रवण कुमार को फिर से भारी वोट से जीताए और मंत्री ही नहीं डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। पप्पू खान ने कहा, अब आप सोच लीजिए कि आपको कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया जैसा बाहुबली नेता चुनना है या नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही श्रवण कुमार को जीताना है। और भूलिए मत, भागलपुर का दंगा कांग्रेस को खत्म कर दिया। बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भागलपुर के दंगा ने दफन कर दिया कांग्रेस को बिहार में। और फिर नया चेहरा लेके कांग्रेस आई है कि हम बहुत बड़े सेकुलर हैं। साथियों, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, हम मुसलमानों को चाहिए उनकी मदद करना और एक मौका और देना, क्योंकि एक काम बाकी है। जो पलायन होता है मजदूरों का अलग स्टेट में, दिल्ली में, बम्बई में जो पलायन होता है मजदूरों का, तो हर जिला में जब उद्योग कारखाना लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और पलायन रुकने का काम होगा। इसलिए इस बार जो सरकार बनेगी, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो सरकार बनेगी तो हर जिला में उद्योग कारखाना हम लोग लगाने का काम करेंगे। और एक बात और, आखिर में क्या जब अपनी बात खत्म करेंगे कि मैंने नीतीश जी से बात किया है कि जब सरकार आपकी बने, और सरकार बनना तय है, सरकार आपकी बने, आप मुख्यमंत्री बनिए, हमको एमएलए का टिकट नहीं चाहिए, एमपी का टिकट हमको नहीं चाहिए। आज का जो
नीति और सिद्धांत है राजनीतिक पार्टी का। 15 में भी हमको ठगा, 20 में भी ठगा राष्ट्रीय जनता दल ने, और 25 में भी ठगा। तो अब मेरा मोह भंग हो गया है चुनाव लड़ने से। हमको एमएलए का टिकट नहीं चाहिए, एमपी का टिकट नहीं चाहिए। हमने कहा है नेता से कि इंशाअल्लाह आपकी सरकार बनती है तो 18% हमारा वोट है बिहार में, 18%। हमको 18% नहीं, कम से कम 10% दबे कुचले कमजोर मुसलमान, गरीबी रेखा से नीचे मुसलमान और पसमानदा मुसलमान, 10% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में, तालीम में, शिक्षा में, रोजगार में हमारी कौम को देने का काम कीजिए। जिस दिन मुसलमान को 10% आरक्षण आपने नौकरी में और तालीम में देने का काम किया, आप यकीन रखिए रातों रात बिहार का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान करवट लेगा और जनता दल यू और एनडीए की तरफ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जाने का काम करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान, बिहार का मुसलमान कोई गुलाम नहीं है, कांग्रेस का कोई गुलाम नहीं है। जो मेरी कौम को हक देगा, जो मुसलमान को अधिकार देगा नौकरी में, रोजगार में, तालीम में, हम उसी के साथ रहेंगे। कर्नाटक देखिए, मुसलमानों ने लड़ करके 4% रिजर्वेशन लिया कर्नाटक में। तेलंगाना लड़ करके मुसलमानों ने 4% रिजर्वेशन लिया सरकारी नौकरी में, तालीम में। 100 दरोगा अगर बनेगा तो 10 मुसलमान बनेगा, 100 डॉक्टर बनेगा तो 10 मुसलमान बनेगा। तो हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हमारी जो बेबसी है, सलम क्षेत्र में घूमिए बिहार शरीफ, गंगन दीवान, नया टोला, बनौलिया, थवई मोहल्ला, सतपुती, चांदनी, किस तरह से गरीबी में मुसलमान जी रहा है। ये और चुनाव जीतने में कोई दाग नहीं है, चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग भी हल्दी लगा लीजिए। आपके गांव के बूथ से अगर वोट निकलेगा तो हम दिखाएंगे और सीधा ठोक के सरकार से और मंत्री जी से कह के जो भी विकास का काम आप कहिएगा, व्यक्तिगत काम, सामाजिक काम, गांव के विकास का काम, जो आप कहिएगा उनका हाथ पकड़ के हम आपका काम कराने का काम करेंगे। लेकिन आपके बूथ से वोट निकलना चाहिए जदयू का, तब मेरी हिम्मत होगी, ताकत होगी कि आपके लिए हक और अधिकार उनसे हम मांग। इतना मोटा पगड़ और 8 फीट का तलवार लेकर रामनवमी में घूम रहे थे, रामनवमी में घूम रहे थे। और जब दंगा हो रहा था तो ये नेतृत्व कर रहे थे रामनवमी के जुलूस का। फिर जगह फोटो वीडियो देखिएगा कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया गया है माल लेकर के। 500 करोड़ कमाया है लोग टिकट बेच करके, 500 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। इन लोगों को सरकार बनाना थोड़ी था, माल कमाना था। माल कमाएंगे दुबई में जाकर के फैक्ट्री लगाएंगे, माल कमाएंगे दुबई में जाके मॉल खरीदेंगे। ये पैसा का भूखा है। विश्वास व्यक्त कीजिए और पुरानी कहानी छोड़ दीजिए।